माता की जय जय भारत माता की भारत माता की जय 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 वंदे वंदे हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की भारत माता की इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत माता की चलो चलो माता की जय माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय जय माता की जय जय भारत माता की जय माता की जय जय भारत माता की जय भारत माता की जय 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 इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद जय जय माता की दिनवारी यार जय 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 15 अगस्त की सभी देशवासियों को और खासकर मुंबईवासियों को बहुत बहुत मुबारक है। आज 75 साल होने वाले हैं आज़ादी को। ये सो कॉल्ड जो बीजेपी के नेशनलिस्ट हैं ये आज तिरंगे की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो तिरंगा तो उस टाइम फहराना शुरू किया था जब तिरंगा किसी के पास दिखाई देता था, जब तो उसको कोड़े मारे जाते थे। अगर कोई तिरंगा लेके चलता था उसको कोड़े मारे जाते थे। कांग्रेस ने तो वो दौर भी देखा है अंग्रेजों के टाइम में, और उस वक्त ये लोग मुँह छुपा के घरों में घुसे हुए थे, ये अंग्रेजों के साथ थे। उस टाइम से लेकर आज तक कांग्रेसियों ने तिरंगे का मान सम्मान और शान बढ़ाने का काम किया है। लेकिन ये जो सो कॉल्ड नेशनलिस्ट है ये आज तिरंगे की राजनीति कर रहे हैं, तिरंगे को बेच रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये तो एक बात तो लोगों को स्पष्ट करे कि तिरंगे का सही रेट क्या निकाला इन्होंने अडवाणी को खुश करने के लिए तो तिरंगा जो खादी जो पहचान थी हमारी, जिसके लिए लोगों को तिरंगा बनाने पर रोजगार मिलता था, इन्होंने उनका रोजगार खत्म किया है। और ये इन्होंने आज सिल्क का इसका पॉलिस्टर का जो तिरंगा है ये अडानी और रिलायंस वालों को खुश करने के लिए इन्होंने अमेंडमेंट की है। मैं कहता हूं कि इनसे ये वाले क्वेश्चन लोगों को पूछने चाहिए। इन्होंने तिरंगे का मान नहीं किया, इन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। सही में तो जय भारत मैं कहता हूं कांग्रेस के खून में तिरंगे की शान और आन बसी और हमेशा बसी रहेगी। जम्मू कश्मीर में जी ए मीर साहब की क़यादत में और डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट पंकज डोगरा साहब की क़यादत में यह तिरंगा यात्रा बनी से मैडम काजल जी के साथ बनी से शुरू हुई थी और बनी से बिसोली, बिलावर, हीरानगर, डिंगम और कठुआ में ख़त्म हो रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे प्रधान पंकज डोगरा जी आए हैं तो कठुआ में जो कांग्रेस है वो खिल चुकी है। कांग्रेस आपको फिर से जागना शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं कि जब से डोगरा साहब आ रहे हैं उनकी मेहनत और मुशक्क़त की बाइस आज कठुआ में किस तरह से तिरंगे झंडे लेकर सब कांग्रेसी बाहर निकले हैं। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हर गांव-गांव तिरंगा यात्रा हम निकालेंगे और इसको हम आज यहाँ कठुआ में ख़त्म कर रहे हैं। जय हिंद जय भारत। मैं राकेश शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी कठुआ। मैं सभी को 15 अगस्त की मुबारकबाद देता हूँ। और साथ में ही जैसे ही हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंकज डोगरा की नेतृत्व में जो हमारी जो तिरंगा यात्रा जो रैली पूरी डिस्ट्रिक्ट कठुआ में लखनपुर से होती हुई महानपुर, बसोली, बनी, बिलावर, हीरानगर और आज कठुआ में जो संपन्न होती जा रही है उसके लिए मैं इनको अपने डोगरा साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और उसके साथ साथ हमने ये भी संदेश दिया कि जैसे जो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिस तरीके से लोगों के ऊपर टैक्स लगाती जा रही है, जैसे कि अभी वो पानी के ऊपर टैक्स लगाने की तैयारी में है, आटे पे उन्होंने टैक्स लगा दिया है, सिलेंडर पे टैक्स लगा दिया है, जैसे कि हम दूध पे टैक्स लगा दिया है। जैसे कि हम सुनते थे कि 1947 के पहले जो ब्रिटिश थे वो हम लोगों के ऊपर, हिंदुस्तानियों के ऊपर वो हर किस्म का टैक्स लगाते थे। वो अगर किसी जैसे हम जहाँ पे शाया में खड़े हैं तो शाया में खड़े होने का भी उस टाइम भी वो टैक्स लगता है। और इसी तरह
उसी तर्ज पर जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मोदी गवर्नमेंट है, ये लोगों के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स लोगों के ऊपर बोझ डाल रही है। और इसी तरह से जैसे 1947 से पहले भी जो हमारे नेतागण थे, जैसे महात्मा गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू, उसका हम उसी टाइम पे विरोध करते थे। और आज उसी की तर्ज पे कांग्रेस उसी की तर्ज पे आज भी पूरे हिंदुस्तानियों को जगा रही है कि इस जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट से मुक्त हो जाइए। मैं इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। प्रोग्राम यहाँ गोविंदसर में कांग्रेस की तरफ से किया गया है। मैं पहले तो सारे साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ आए और उन्होंने मिलकर प्रोग्राम को किया। ये जो प्रोग्राम है ये दिल्ली से तय हुआ था कि भारत जोड़ो। एक्चुअली क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर 65 साल कभी भी जो इस वक्त जो सरकार हुकूमत में है, इनकी जो इनके पीछे जो एक बहुत बड़ी एक ताकत जो इनके साथ रहती है, आरएसएस जिसको ये बोलते हैं, 65 साल उन्होंने कभी अपने दफ्तर में कभी तिरंगा नहीं चढ़ाया। हाँ, और आज ये भारत जोड़ो की बात करते हैं। ये भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो की बात करते हैं। और कांग्रेस जो है भारत जोड़ो की बात करेगी, क्योंकि भारत को हमेशा कांग्रेस ने जोड़ा है, क्योंकि हमेशा ही कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्तेहाद की बात की है और सारी कौमों को इकट्ठा करके हिंदुस्तान में चलाया है। मैं समझता हूँ कि लोगों को इस बात की समझ आ गई है कि इतनी महंगाई की मार और इतना आप डीजल पेट्रोल और ये खाने का तेल और राशन की जो हालत है इन्होंने की है, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में लोग इनको जवाब देंगे और इनको क्या क्या इनके हालात होंगे ये खुद ही ये देखेंगे और ये देश तय करेगा कि भारत जोड़ो, कांग्रेस ने भारत जोड़ा है या इन्होंने हिंदुस्तान को तोड़ा है। जय हिंद, जय भारत। जोड़ो अभियान ये दिल्ली से चला है पूरे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के हर कोने में, हर नुक्कड़ में, हर गली में कांग्रेस के हमारे साथी कार्यकर्ता तिरंगा झंडा हाथ में लेके, कांग्रेस ध्वज हाथ में लेके जन जन को अपनी आज की ये समस्या है, भारत जोड़ो अभियान है ये, उसके तहत जो इस समय की जो समस्याएं हैं बड़ी वो उजागर कर रहे हैं और लोगों के अंदर ये विश्वास डाल रहे हैं कि हम लोग आपके साथ हैं। जितनी मर्जी ज्यादती करे बीजेपी, जिस तरह आप देख रहे हो महंगाई के कारण आज लोग त्रासदी पे आ गए हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, बेरोजगारी बिल्कुल पीक पे है, नौजवानों को आगे कोई नौकरी या कोई व्यापार की कोई किरण तक दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ खड़ी है और गली गली हमने जाके इस बात का प्रचार किया है और आज हमारा ये समापन है। इसी के संदर्भ में आज योगराज जी के क्षेत्र में ये अभियान चला है और हमारे साथ यहाँ के ब्लॉक प्रधान रविंद्र पाल नीटू जी, पवन शर्मा जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, विकास जी जो हमारे सेक्रेटरी हैं, विशु उंडोत्रा जी हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, अब्दुल रशीद जी हमारे जो सेक्रेटरी हैं, हमारे जो काका जी हैं हमारे सेक्रेटरी हैं, सारे मेरे भाई, सभी कार्यकर्ता का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूं जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब किया, इसको बढ़ चढ़ के जिन्होंने हिस्सा लिया। योगराज कठुआ, एससी डिपार्टमेंट कठुआ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। मैं अपने 7 तारीख से लेकर मैंने अपने क्षेत्र व अपने कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनी से लेकर बलौर, बसोली, हीरानगर, डिंगे अम्ब और आज कठुआ में मैंने 14 तारीख जो अपने कठुआ क्षेत्र में अपने कठुआ कांचीवासी में ये प्रोग्राम रखा है। लास्ट दिन है हमारा आज। तो हमें पूरे देश के अंदर जो है 75वां आज़ादी दिवस वहाँ पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। तो हम कांग्रेस के माध्यम से क्योंकि जब महात्मा गांधी ने जो एक संदेश दिया था अंग्रेज़ों को कि 1942 में अंग्रेज़ों को कहा था कि मेरा भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो उन्होंने रचाया था और भारत के अंदर उन अंग्रेज़ों को भगाकर उन देश के अंदर आज़ादी दिलाने के बाद आज देश में 75वां जो है दिन मनाया जा रहा है। तो हम मुबारकबाद देते हैं पूरे देशवासियों को कि ये कांग्रेस की देन है और कांग्रेस का ये तिरंगा है, ये कांग्रेस के नाम पर ये बना हुआ था। आज पूरे देश में लोगों के घरों घरों में ये तिरंगे हैं। आज लोग बहुत ही खुशहाल हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जो 14 साल से जो लोगों की डेवलपमेंट जो महंगाई की मार जो है लोगों को पड़ रही है, लेकिन इस देश के अंदर कांग्रेस ने सुई से लेकर जहाज तक टेक्नोलॉजी देश के बीच में उन्होंने बनाई। तो ये लोग कहते हैं अपोजिशन पार्टी वाले ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 75 साल देश को लूटा। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 75 साल आज़ादी के
75 साल आज़ादी के 65 साल देश में कांग्रेस ने राज किया, तो आप 8 साल के बीच आप लोगों ने लोगों को रजा कर रख दिया। आज लोग आपके गुण गा रहे हैं पूरे देश के अंदर कि वाकया ऐसी सरकार अगर 2 साल हो रही तो हमको कटोरा लेकर देश में भीख मांगना पड़ेगी। हम गवेसर से ये स्टार्ट किया है यात्रा और कठुआ के बीच चक से बीच चांदगरा से बीच हम चांदगरा जाकर अपना स्टे करेंगे। तो धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। देश ने पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर में और हर डिस्ट्रिक्ट वाइज चलाया। इसका एक ही मात्र एक यही लक्ष्य है कि जिस हमें अपने भारत की जो एकता है, हमारे जो तिरंगे झंडा जो हमारा हमें संदेश देता है एकता, अमन और शांति का, उसको संदेश। और आज हम इसके माध्यम से ही हम जो हमारे शहीद थे जिन्होंने हमें आज़ाद कराया, हमारे देश के लिए आज़ाद कराने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, उन्हें भी याद कर रहे हैं हम लोग। और ये तिरंगा हमारे दिलों में बसता है। और इसी तरह से ये आज इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर कठुआ में समाप्त करें, जिसका अभियान हमने बनी से शुरू किया था। तो मैं एक बारी सभी देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और अपने देश की एकता और तरक्की के लिए और मजबूती के लिए सभी लोग मिलकर काम करें। गौरव पथ यात्रा जो कि 9 तारीख से लेकर आज 14 तारीख है। 9 तारीख से जो बनी से यात्रा जो शुरू हुई थी, आज इसको कठुआ में चंदग्राम में इसका समापन है। और 9 तारीख को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी, उसकी संयोजक श्रीमती काजल राजपूत, सुश्री काजल राजपूत जी, उनके साथ हमारे एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन जोगराज जी, एसटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन रशीद जी, जनरल सेक्रेटरी विशु उंडोत्रा जी, और बाकी यहाँ से यात्रा वो आगे बढ़ती गई। जैसे बसोली में वहाँ पे उसका हमारे जनरल सेक्रेटरी जो थे संजय राजदान जी ने उसको कार्य को निभाया। और उसके बाद जब वो बिलावर, मांडली, फिंकर वगैरह पहुँची तो वहाँ पर हमारे जो जसवीर सिंह जी जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने उस यात्रा को आगे नेतृत्व किया। और उसके बाद जब हीरानगर में वो यात्रा पहुँची तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट राकेश शर्मा एडवोकेट और अशोक कुमार जी ने अपने साथियों सोहनलाल शर्मा और कुलदीप कुमार के साथ उसको तहसील हीरानगर और मडीन में, और उसके बाद कल बनोटी ब्लॉक में और डिंगाम में हमारे पूर्व एमएलसी ठाकुर बलबीर सिंह जी के नेतृत्व में वहाँ यात्रा चली। और आज कठुआ में हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट सतपाल भंडारी और वाइस प्रेसिडेंट तरसेम पाल सैनी जी, और उसके साथ ही हमारे यहाँ पे जोगराज जी और उसके साथ ब्लॉक प्रेसिडेंट सरदार रविंद्र पाल सिंह नीटू जी, और विशेष रूप से हमारे प्रदेश से जो संयोजक साथ में रहे, उसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव शशि शर्मा जी, निर्दोष शर्मा जी, कुलवीर पठानिया जी, पवन रैना जी, और एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन करण भगत जी और सुरेश डोगरा जी ने विशेष उल्लेखनीय है। और इस यात्रा के माध्यम से हम पूरे देश में जो तिरंगे की जो आन बान शान है उसको बरकरार रखने के लिए, हिंदुस्तान को और आगे बढ़ाने के लिए एक लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ने महात्मा गांधी, नेहरू जी और सरदार पटेल के नेतृत्व में एक लंबा संघर्ष किया और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और हमें इसलिए तिरंगा का मान मिला। उसके बाद 60 साल कांग्रेस ने इस देश को आगे बढ़ाया। जितने भी आप ये हवाई मार्ग, रेल मार्ग, यात्रा मार्ग, एम्स, IIT, IBM देखते हैं, जितनी बड़ी परियोजनाएं आप देखते हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। और उसके बाद पिछले 15 साल से जो खासकर ये 2014 के साल के बाद जो सरकारें यहाँ हुकूमत पे आई हैं, जो इस देश को तोड़ना चाहती हैं, उनके खिलाफ एक संदेश है। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर को जो नुकसान हुआ है, जो हमारी रियासत को यहाँ तोड़ा गया है, हमारी यात्रा का मकसद विशेष है कि रिस्टोर स्टेटहुड, हमें रियासत का दर्जा वापस दिया जाए।